हेलो वांगशन फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। ड्रैगन किंग एंड हिज फॉक्स ब्राइड का नेक्स्ट पार्ट लेकर मैं आ गई हूँ। अगर आप नए आए हैं और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें इस नावल में 3 दिन के बाद का सीन दिखाते हैं। वूजियन और जिंगलिंग दोनों पहले से बाहर चले जाते हैं। जिंगलिंग जो है उसे काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है क्योंकि उसका जो दोस्त है ओमेगा प्रिंस, वो हर बार की तरह आज भी कोई गड़बड़ करने वाला है, क्योंकि आज वो अकेले जिंगलिंग के साथ यूंग मांग गांव जाने वाला है। इस तरह की मस्ती करना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी, ऐसे वो हमेशा करता आया है और हर बार बेचारा जिंगलिंग ही फंस जाता है और चैंग उसी को ही डांटता रहता है, क्योंकि जो वूजियन है वो हमेशा 2 जगहों पर ही जाता है। पहली जगह जहां वो शराब पीता है, दूसरी जगह जो कि यूंग मांग का फेमस लोटस पॉन्ड है। जिंगलिंग कहता है, प्रिंस चलिए ना यहाँ से, अगर प्रिंस चैंग को पता चला तो वो मुझे मार डालेंगे। जिंगलिंग ये विनती करते हुए कहता है और उसकी आंखों के सामने फ्लैशबैक आ जाता है। जिंगलिंग को याद आता है कि उसके साथ अभी तक क्या क्या हुआ। उस डर से जिंगलिंग अपना सर जो है वो शेक करता है। तभी वूजियन उसे कहता है, डरो मत जिंगलिंग, मैं तुम्हें बचा लूँगा। ये कहने के बाद वूजियन एक मंत्र पढ़ता है और वो दोनों एक सुनसान सी खाली सी सड़क पर अपीयर हो जाते हैं। ये देखकर जिंगलिंग नर्वस होकर कहता है, प्रिंस हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तो जवाब में वूजियन कहता है, हम लोग नहीं, सिर्फ मैं लोटस पॉन्ड जा रहा हूँ और तुम वाइन शॉप पे जाओगे। ये कहने के बाद वूजियन लोटस पॉन्ड की तरफ भागना शुरू कर देता है। जिंगलिंग कुछ कह पाता उससे पहले ही जो वूजियन है वो वहाँ से जा चुका था। ये देखकर जिंगलिंग एक पाउट करता है और फिर चुपचाप मार्केट की तरफ चला जाता है। अब वूजियन पत्थर के ऊपर बैठा हुआ है और उसकी दोनों टांगे पानी के अंदर है। वूजियन मछलियों को पकड़ने की कोशिश करता है। तभी अचानक से वूजियन चिल्लाने की आवाज़ सुनता है। आवाज़ सुनते ही वूजियन आसमान की तरफ देखता है। तभी एक आदमी आसमान से उड़ता हुआ आता है और उस लेक में जंप करता है। जैसे ही वो उस लेक के अंदर चला जाता है, सारा पानी वूजियन के जिस्म और चेहरे के ऊपर गिर जाता है। ये देखकर वूजियन जो है वो कहता है, ये क्या? अभी वूजियन बोल ही रहा था, तभी वो शख्स वूजियन के टांगों को पकड़कर जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। ये देखकर वूजियन उससे कहता है, ए तुम रो क्यों रहे हो? और मेरी टांगों को छोड़ दो छोटे से रेडिश। इस नावल में यहाँ पर लिटिल रेडिश कहा गया है, तो मैं इसे मूली तो नहीं कहूँगी, तो रेडिश ही कह देती हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। ये कहने के बाद वूजियन हैरान हो जाता है कि उसने अचानक से इस छोटे से अल्फा इसे रेडिश क्यों कहा और क्यों उसे इसकी खुशबू और इसका नाम जाना पहचाना सा लग रहा है। तभी वो लड़का वूजियन से कहता है, गगा मैंने और पिताजी ने आपको बहुत मिस किया और अब फाइनली आप हमें मिल गए गगा। वो नन्हा सा छोटा सा अल्फा ये अपनी आंखों में आंसू भर के कहता है। उस छोटे से अल्फा की बात सुनकर वूजियन का जो दिल है वो पिघल जाता है और न जाने क्यों फिर वो उसे केयरिंग करना शुरू करता है। तभी अचानक से वैन किंगडम के कुछ कठपुतलियाँ वहाँ पर आ जाती है। तभी उन दोनों की नज़र उन कठपुतलियों पे पड़ती है। फिर वूजियन कहता है, अरे छोटे से रेडिश, डरो मत, मैं हूँ ना यहाँ पर, मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा। ये बात सुनने के बाद युवान शांत हो जाता है और उसका जो चेहरा है वो सॉफ्ट हो जाता है। तभी युवान को कुछ फ्लैशबैक याद आता है और फिर वो अपना सर हाँ में नोट करता है। वूजियन फिर उन कठपुतलियों के नज़दीक चला जाता है और फिर बांसुरी पर एक म्यूज़िक प्ले करना शुरू करता है। सभी कठपुतलियाँ ज़मीन पे गिर जाती है और वहीं पर वो लोग धूल बन जाती है। जब वूजियन म्यूज़िक प्ले कर रहा था तभी अचानक से एक आदमी उसका जो हाथ है उसे टाइटली पकड़ता है। ये देखकर वूजियन उस शख्स की तरफ देखता है। उस शख्स की आंखें गोल्डन थी। उस शख्स ने वाइट और ब्राउन कलर के कपड़े पहने हुए थे। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अल्फा है, लेकिन उसके जिस्म से कोई भी सेंट नहीं आ रहा था। तो वूजियन को ऐसा लग रहा था कि ये एक इंसान है। उसके बाद वूजियन जो है वो अपना हाथ छुड़ाने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वो जो शख्स है उसका हाथ टाइटली पकड़ा हुआ था, वो उसका हाथ ही नहीं छोड़ रहा था। तभी अचानक से पीछे से चैंग की गुस्से वाली आवाज़ आती है। तो वो कहता है, मेरे भाई का हाथ छोड़ो।
अचानक से चैंग की आवाज़ सुनते ही सभी का अटेंशन चैंग की तरफ चला जाता है। जिंगलिंग जो कि वहीं पर खड़ा था, उसकी हालत ऐसी थी जैसे कि कोई तंदूरी चिकन। जब वांग जी ये आवाज़ सुनता है तो वो उसी डायरेक्शन में देखता है तो देखता है कि वहाँ पर एक ओमेगा है जिसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तभी अचानक से वांग जी भी काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और फिर वांग जी सोचता है कि ये होता कौन है मुझे कहने वाला कि मैं अपने ओमेगा से दूर हो जाऊं। वांग जी की जो आंखें हैं वो ब्लू हो जाती है। जैसे ही चैंग वांग जी की आंखों का कलर ब्लू होता हुआ देखता है तो उसे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि ब्लू कलर की आंखें सिर्फ और सिर्फ ब्लैक ड्रैगन गॉड की ही है। जैसे ही चैंग की देख लेता है तो वो कहता है ये अभी चैंग बोल ही रहा था। उसकी बात को काटते हुए अचानक से पीछे से एक आवाज़ आती है, हमें माफ़ करिए प्रिंस। जैसे ही चैंग की आवाज़ सुनता है तो वो उसी डायरेक्शन में देखता है। जैसे ही वो उस शख्स को देखता है तो सामने कोई और नहीं बल्कि लैंग सिचैन होता है। पहली नज़र में ही लैंग सिचैन को देखकर चैंग की दिल की धड़कन फास्ट हो जाती है और चैंग के गाल लाल हो जाते हैं। फिर लैंग सिचैन कहता है, प्रिंस हम इंसान हैं और ये मेरा भाई है और ये भतीजा। हम लोग यहाँ पर नए आए हैं। मेरा भाई जो है वो काफ़ी अच्छा सोल्जर है, वो तो बस मदद कर रहा था। मैं होप करता हूँ कि आपके इस खूबसूरत से प्रिंस को गुस्सा ना आ गया हो। लैंग सिचैन स्माइल के साथ कहता है। चैंग जो कि ऑलरेडी भूल गया था कि कुछ मिनट्स पहले उसने क्या देखा, वो तो बस लैंग सिचैन के खूबसूरत से अल्फाज सुन रहा था। चैंग जो कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा शाय हो गया था, वो बस अपना सर हाँ में नॉड करता है। दूसरी ओर वू जिन और जिंगलिंग दोनों चैंग की तरफ ही देख रहे थे और उन दोनों का जो मुंह था वो खुला का खुला ही रह गया। आज ज़िंदगी में पहली बार उन्होंने चैंग को इस तरह देखा कि वो किसी की बात सुन रहा है और मान रहा है। उसके बाद चैंग और लैंग सिचैन एक दूसरे की आंखों में ही देखते हैं। तभी अचानक से ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। सभी का जो अटेंशन है वो ऊपर आसमान की तरफ चला जाता है। वहाँ पर वांग जी जो कि ड्रैगन बॉडी में आ गया था, वू जिन जो कि उसकी पीठ के ऊपर बैठा हुआ था, पलक झपकते ही वो वहाँ से गायब हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ लैंग सिचैन और युवान ही बस उन्हें देख सकता था, क्योंकि उनके पास ही बहुत पावर होती है ये देखने के लिए, जो कि बाकी के ड्रैगन्स नहीं देख सकते। और सिर्फ फॉक्स देख सकते हैं क्योंकि उनकी आंखें काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। चैंग जो कि अपनी भाई की आवाज़ सुनने के बाद आसमान की तरफ तो देख रहा था, लेकिन उसे आसमान में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, वहाँ पर कोई नहीं था। तभी जो चैंग है वो गुस्से से चिल्ला कर कहता है, ये क्या है, आपके भाई ने मेरे भाई को किडनैप किया है। ये कहते हुए वो लैंग सिचैन की तरफ मुड़ जाता है, लेकिन वहाँ पर ना ही लैंग सिचैन था और ना ही युआन। ये देखने के बाद कि वहाँ उसके सामने कोई भी नहीं है, चैंग जो है वो और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो चिल्लाकर जिंगलिंग का नाम लेता है। जिंगलिंग जिसने ऑलरेडी अपने कान बंद कर लिए थे। अब हमें दूसरी ओर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जो वू जिन है वो वांग जी के पीठ के ऊपर बैठा हुआ है, यानी कि ब्लैक ड्रैगन की पीठ के ऊपर बैठा हुआ है। वू जिन जो है वो चिल्ला रहा है और कह रहा है, मुझे छोड़ो, तुम पागल काले कौवे, मुझे छोड़ दो, वरना तुम जानते नहीं हो मेरे भाई को, वो तुम्हें जान से मार डालेगा। वू जिन चिल्ला कर ये कह रहा था। काला कौवा सुनते ही वांग जी का जो ड्रैगन है वो इरिटेट होकर ग्रोनिंग करता है कि उसका जो मेट है वो उसे काला कौवा बुला रहा है। वू जिन ब्लैक ड्रैगन को इसीलिए काला कौवा बुला रहा था क्योंकि उसने कभी ज़िंदगी में ब्लैक ड्रैगन देखा ही नहीं था। ब्लैक ड्रैगन जो कि रेयर होते हैं, वू जिन ने सिर्फ और सिर्फ रेड ड्रैगन और ब्लू ड्रैगन ही देखे थे, इसलिए उसे लगा कि वो एक काले कौवे के ऊपर बैठा हुआ है। और तभी अचानक ब्लैक ड्रैगन एक बड़े से पहाड़ के ऊपर आकर रुक जाता है। वू जिन जो है वो वहाँ से भागते हुए चला जाता है, लेकिन वांग जी का जो ड्रैगन है वो सभी रास्तों को ब्लॉक कर देता है। और तभी अचानक से वू जिन की आंखों का रंग बदल जाता है और वो ब्लू हो जाता है। वू जिन के बॉडी के अंदर जो फॉक्स था वो वू जिन की बॉडी को टेक ओवर कर लेता है। फिर वो गुस्से से उस ड्रैगन की तरफ देखता है। फिर विंग कहता है, तुम यहाँ पर क्यों हो वांग जी? तो जवाब में वांग जी अपनी सॉफ्ट आवाज़ में कहता है, क्योंकि मुझे मेरा मेट वापस चाहिए। तो विंग जवाब में कहता है, ओह लेकिन मेरे तो कुछ अलग ही इरादे हैं। ये कहने के बाद विंग ईयरली स्मार्ट करता है। उसके बाद जो विंग है वो कुछ जादुई मंत्र पढ़ता है और जो वांग जी का ड्रैगन है वो दर्द में चिल्लाना शुरू करता है। हालांकि ड्रैगन दर्द में चिल्ला ज़रूर रहा था, लेकिन उसके होंठों पे, उसके चेहरे पे एक खुशी सी थी।
फिर जो वांग जी है वो अपनी मुस्कान को रोकते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो, लेकिन प्लीज़ मेरी जान मेरे साथ चलो। तुम्हारा लेंस है, अकेला है, बिना तुम्हारे वो जिंदा लाश है। ये देखने के बाद वांग जी इस वक्त दर्द में है। विंग की आंखें आंसुओं से भर जाती है और तभी वूजन अपनी बॉडी में वापस आता है और जो वो ड्रैगन था वो गिरकर वूजन के ऊपर ही आ जाता है। ये देखकर वूजन जो है वो डर के मारे अपनी आंखें बंद करता है। जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता है तो वो महसूस करता है कि उसके ऊपर कोई भी भारी भरकम वज़न नहीं गिरा। तो वो धीरे से अपनी आंखें खोलकर देखता है। जैसे ही वो आंखें खोलकर देखता है तो वो देखता है उसके सामने दुनिया का सबसे खूबसूरत सा शख्स उसके सामने खड़ा था, जो कि उसी की तरफ देख रहा था। उसकी आंखें गोल्डन थीं और तभी अचानक से वो शख्स वूजन को अपनी तरफ खींच लेता है और उसे किस करता है। इस तरह अचानक से किस की वजह से वूजन जो है वो शॉक में आ जाता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता है कि वो अपने आप को छुड़ा सके। कुछ मिनट तक वूजन ऐसे ही स्ट्रगलिंग करता रहता है, लेकिन आखिर में वूजन थक जाता है और उस किस को रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। किसिंग के दौरान वांग जी जो है वो वूजन के लिप्स को भी बाइट करता है। कुछ देर के बाद फिर उन दोनों का जो किसिंग का जो सप्लाई है वो और ज़्यादा हाई हो जाता है। 10 मिनट के बाद फिर जो वांग जी है वो धीरे धीरे अपनी किस को रोक देता है। उसके बाद वांग जी और वूजन दोनों गहरी सांस लेना शुरू कर देते हैं। तभी जो वांग जी है वो अपनी सॉफ्ट आवाज़ में कहता है, विंग। ये बात सुनने के बाद वूजन अपनी आंखें खोलता है और फिर वांग जी की तरफ देखता है। फिर वांग जी कहता है, प्लीज़ मेरे साथ गुसू वापस चलो। लेकिन जो वूजन होता है वो वांग जी की एक भी बात नहीं सुनता। वो तो पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट वांग जी की आंखों की तरफ ही कर रहा था। लेकिन तभी वूजन की जो आंखें होती है वो बड़ी हो जाती है। वूजन फिर कंफ्यूज होकर कहता है, कौवा। ये बात सुनते ही वांग जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि वूजन उसे क्या कह रहा है। तभी वांग जी उसे कहता है और उसी वक्त जो वूजन होता है वो वांग जी को पुश करके ज़मीन पे गिरा देता है। वांग जी जैसे ही ज़मीन पे गिर जाता है तो उसको लग जाती है और उसके मुंह से आउच निकलता है। फिर वूजन वांग जी से कहता है, वो बड़ा सा काला कौवा, क्या तुमने उससे लड़ाई की? क्या तुमने मुझे उससे बचाया? तुम तो काफ़ी अच्छे हो। वूजन, जिसकी बड़ी सिल्वर इनोसेंट आंखें होती है, वो अपनी आंखों को बड़ा करते हुए कहता है। ये बात सुनने के बाद वांग जी को अजीबोगरीब महसूस होता है। वो चिल्लाना चाह रहा था क्योंकि उसके मेड ने उसे, जो कि एक ड्रैगन है, उसको कौवा बुलाया था। ऑलमोस्ट वूजन ने वांग जी के मुंह पर ही वांग जी को 10 बार काला कौवा बुलाया था। वांग जी अपने आप को कंट्रोल करता है क्योंकि उसे पता है ये उसके लिए काफ़ी अच्छा टाइम है कि वो इस वक्त अपनी मेड के करीब है। फिर जो वांग जी है वो अपने होठों पे स्माइल लाता है और फिर वूजन से कहता है, हाँ मैंने किया। ये बात सुनने के बाद एक बड़ी सी स्माइल वूजन के चेहरे पर आती है और फिर वो वांग जी को टाइट गले लगाता है। फिर वो पाउट करते हुए वांग जी से कहता है, शुक्रिया, अगर आज तुम नहीं होते तो वो कौवा वो मुझे जिंदा ही निगल जाता। वांग जी फिर अपना सीरियस फेस बनाकर उसे कहता है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे ओमेगा को कोई भी तकलीफ नहीं पहुँचा सकता। ये बात सुनने के बाद वूजन का जो चेहरा है वो लाल हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा शाय फील करता है। तभी अचानक उसे रियलाइज़ होता है कि उसने अभी कुछ सुना। तो वो धीरे धीरे कहता है, ओमेगा किसका? फिर वूजन वांग जी से कहता है, मैं तुम्हारा। अभी वूजन कह ही रहा था, उसकी बात को काटते हुए वांग जी वूजन को अपनी तरफ खींच लेता है। फिर वो उसके कान के नज़दीक आकर उसके कान में कहता है, हाँ तुम मेरे हो, मेरे ओमेगा, मेरे मेट। जब तुम 18 साल के हो जाओगे तो तुम मुझे पहचान जाओगे विंग। वांग जी ये पैशनेट आवाज़ में कहता है। ये बात सुनने के बाद वूजन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर वूजन नर्वस होकर कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? तो जवाब में वांग जी स्मार्ट करते हुए कहता है, मैं कह रहा हूँ तुम मेरे मीट हो, तुम मेरे ओमेगा हो और जल्द ही तुम मेरी बीवी बनने वाले हो। जैसे ही वूजन वांग जी को स्मार्ट करते हुए देखता है तो वूजन महसूस करता है कि उसकी जो टांगे हैं अब वो कमज़ोर होने लगी है। फिर वूजन धीरे धीरे कहता है, मेट, बीवी। फिर वूजन कंफ्यूज होकर वांग जी से कहता है, मगर मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, तो मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ?
ये बात सुनने के बाद वांग जी वूजन के नज़दीक आता है और उसके कान में धीरे धीरे कहता है, तुम मेरे बारे में क्या जानना चाहते हो मेरे मेट? मैं तुम्हारा ही तो हूँ, तुम्हारा प्यार। वांग जी ये स्माइल के साथ कहता है। ये बात सुनने के बाद वूजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है और फिर वह अपना चेहरा अपने दोनों हाथों के पीछे छुपा लेता है। वांग जी जैसे ही अपनी मेड की इतनी क्यूट हरकतें, उसका ऐसा क्यूट बिहेवियर देखता है तो वांग जी के होंठों पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। लेकिन तभी अचानक से चिल्लाने की आवाज़ आती है। वांग जी जैसे ही वो आवाज़ सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होता है, क्योंकि इस वक्त वो अपनी मेड के साथ था और उसे किसी ने डिस्टर्ब कर दिया और इस वक्त सही वक्त नहीं है, वरना वांग जी उस शख्स को जान से मार डालता। वूजन जो है वो उसी आवाज़ की तरफ देखता है। जैसे ही वो उस शख्स को देखता है तो वूजन के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसने अपने सामने अपनी भाई को देखा था। तभी अचानक से जो चैंग है वो चिल्लाकर युआन से कहता है, तुम बेवकूफ़ छोटे से अल्फा, अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ ना, मैं कसम खाकर कहता हूँ मैं तुम्हें इसी ज़मीन में गाड़ दूंगा। ये बात सुनने के बाद पीछे से जिंगलिंग शर्मा कर धीरे धीरे कहता है, कोई बात नहीं है, मैं इसे बचा लूँगा। जैसे ही चैंग ये सुनता है तो वो गुस्से से जिंगलिंग की तरफ देखता है। युआन का जो चेहरा था वो लाल हो गया था, क्योंकि उसने जिंगलिंग की बात सुनी थी। तो चैंग फिर गुस्से से जिंगलिंग से कहता है, तुमने अभी क्या कहा? जिंगलिंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है। फिर वो चैंग को जवाब में कहता है, कुछ नहीं। और हाँ तुम, अभी चैंग कह ही रहा था। तभी जो चैंग है वो चलते हुए अपना बैलेंस जो है उसे खो देता है और वह ज़मीन पर गिरने ही वाला होता है और जो चैंग है वो अपनी आंखें बंद कर देता है। वूजन जो कि दूर से देख रहा था वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और जो वांग जी है वो खुशी से स्माइल करता है। तभी अचानक से चैंग का कोई हाथ थाम लेता है और उसे गिरने से बचाता है। फिर लैंसी चैन चैंग से कहते हैं कि आप ठीक हो मेरे प्रिंस। जैसे ही चैंग अपनी आंखें खोलकर देखता है और उसके सामने लैंसी चैन होता है, चैंग की दिल की धड़कन तेज हो जाती है और उसके जो गाल है वो लाल हो जाते हैं। चैंग जो है वो शर्मा कर अपना सर हाँ में नॉड करता है। युआन और जिंगलिंग जो कि उस वक्त वो नज़ारा देख रहे थे, लैंसी चैन और चैंग को एक साथ देख रहे थे और उनके गाल भी लाल हो गए थे, क्योंकि वो दोनों सिंगल अल्फा और ओमेगा जो कि अभी तक उम्र में छोटे ही थे, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वांग यीपो भी पाउट करता है क्योंकि चैंग ज़मीन पे गिरा नहीं। वूजन जो कि अपने भाई की तरफ ही कंफ्यूज होकर देख रहा था और फिर वूजन धीरे धीरे कहता है, गगा का चेहरा लाल क्यों हो गया? तभी वूजन चिल्लाकर अपने भाई की तरफ आता और कहता है, गगा। वो भागते हुए चैंग के पास आ रहा था ताकि वो अपने भाई को गले लगा सके, लेकिन अचानक से वूजन का भी बैलेंस बिगड़ जाता है। ये देखकर चैंग की आंखें बड़ी हो जाती है। वूजन चैंग के ऊपर गिरने ही वाला था, वो अभी तक पूरा गिरा भी नहीं था। तभी अचानक से पीछे से कोई वूजन का हाथ पकड़ लेता है। चैंग जो है वो दर्द के मारे चिल्लाकर कहता है, आ। और उसका जो चेहरा था वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गया था जब वो देखता है कि वांग जी उसके सामने हंस रहा है और अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तभी लैंसी चैन चैंग से कहता है, प्रिंस क्या आप ठीक हो? फिर चैंग जवाब में कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। वूजन अपना चेहरा पाउट करते हुए फिर अपने भाई से कहता है, मुझे माफ़ करना गगो। फिर चैंग वूजन के ऊपर चिल्लाता है और उससे कहता है, तुम बेवकूफ़, मेरे साथ चलो, आज मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। ये देखकर वूजन जो है वो वांग जी के पीछे छुप जाता है। फिर चैंग इरिटेट आवाज़ में कहता है, हे तुम अल्फा, साइड में हो जाओ। तो वांग जी अपनी कोल्ड आवाज़ में जवाब में उसे कहता है, नहीं, तुम मेरे मेट को तकलीफ नहीं दे सकते हो। ये बात सुनते ही सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। लैंसी चैन और युआन वो दोनों बस एक दूसरे की तरफ ही देख रहे थे। फिर जिंगलिन और चैंग एक साथ ही कहते हैं, मेट। वांग जी जो है वो अपना सर प्राउड में नॉड करता है और वूजन जो है वो वांग जी की तरफ सरप्राइज होकर देखता है। वांग जी जो कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, बिना मिनट्स को गवाए वांग जी वूजन को अपनी तरफ पुल कर लेता है और फिर उसे किस करता है। सभी ये देख रहे थे। चैंग जो है वो जिंगलिंग की आंखें बंद करता है, लैंसी चैन जो है वो युआन की आंखें बंद करता है।